तो एक दो दिन का और वक्त राजीव जेटली जी, सब जो भी कलह जो कि दिख रही है, हालांकि आप तो इनकार ही करेंगे, लेकिन जो भी तस्वीर नजर आ रही है तो एक दो दिन में अब जो है पिक्चर क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रही है। कुछ सुलह समाधान निकल जाएगा दिल्ली से। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा आपने किस पिक्चर की बात करी। क्लाइमैक्स भी आप ही ने डिसाइड कर ली और आपने बता दिया कि आप लोगों के बीच में रिफ्ट। देखिए, हम तुष्टिकरण की नहीं संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, और हमने जो संतुष्टिकरण की राजनीति करी है उसमें हमें शब्द नहीं ढूंढने पड़ते। ABCD, PDA, MY, ये शब्दों से बहुत परे हैं हम। और ये देखिए कि किसके चेहरे पर अगर इस तरीके के बंटवारे से खुशी आती है और दूसरी तरफ हमारे चेहरे पर शिकन आती है बंटवारे की, तो आप ये सोचिए राजनीति किस दिशा में जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर उत्तर प्रदेश के निवासियों को छोड़ करके आप राजनीतिक जातिगत गुणा भाग करना शुरू कर दें और हिंदुओं के बीच में ही बंटवारा करना शुरू कर दें, और ये अगर आपके चेहरे पर खुशी ला करके दिखाती है, तो मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश की जनता को निर्धारित करना है। हाँ, एक रिजल्ट अभी जो पीछे आया, बावजूद उसके कि भारतीय जनता पार्टी के वो पीछे रहे, फिर भी अगर इस बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को कैसे तोड़ सकते हैं, जातियों के नाम पर कैसे तोड़ सकते हैं, अगर ये राजनीति आगे आएगी तो मुझे लगता है कि अब बड़ा ही खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों ने भारत प्रथम रखा है, इन्होंने परिवार प्रथम रखा है, और परिवार प्रथम के अंदर सबसे पहली जो अपनी महत्वाकांक्षा है उसकी पूर्ति की जंग है, वो सभी राजनीतिक पार्टियां लड़ रही हैं। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो भारत की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम प्रदेशों को समृद्ध करने की लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रदेशों को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं या लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब ये देखिए, आप ही के चैनल के ऊपर मैं भी देख रहा था कि समाजवादी पार्टी के नेता इस बात को बोलते भी नजर आए, PDA हमारे साथ। अरे हम कहते हैं देश हमारे साथ होगा, इन्होंने बकायदा उसके बीच में से जातियां ढूंढ ली। कभी ये मुसलमानों की बात करते थे, साथ में यादव, साथ में शब्द जोड़ते थे, अब इन्होंने PDA शब्द जोड़ लिया है। मुद्दा यहाँ पर केवल इतना है कि भाजपा तभी मजबूत होती है जब देश मजबूत होता है। जब देश के टुकड़े करने वाले या प्रदेशों के अंदर टुकड़े करने वाले जातियों के आधार पर बीच में आ जाते हैं, तो वह हम नहीं कमजोर होते, हमारा देश भी कमजोर होता है। तो हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये अपने परिवार के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात, दोनों बातों में फर्क है। आप देखिएगा आने वाले चुनाव जो से उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग खड़े हुए नजर आएंगे, और हमारे बीच में कोई रिफ्ट नहीं है, किसी भी तरीके का रिफ्ट नहीं है, क्योंकि हमारी एक ही लड़ाई है। उस लड़ाई के लिए सभी अपने अपने विचार आगे लेकर के चलते हैं। फिर क्यों राजीव जी सवाल उठते हैं, संगठन सरकार से बड़ा होता है, क्यों आपके सहयोगी CM योगी को लगातार कटघरे में खड़ा करते हैं? भ्रष्टाचार हो रहा है अफसरशाही के नाम पर, और किस तरह से यहाँ पर पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये सवाल हम तो नहीं खड़े कर रहे हैं ना। मुख्यमंत्री बैठक बुलाते हैं, दोनों ही डिप्टी CM नहीं पहुंचते हैं, ये नाराजगी, ये सब बयानबाजी। देखिए, किसी वजहों से कोई नहीं पहुंचा होगा, वो एक अलग सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन आपने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, क्यों नहीं होता? संगठन हमेशा ही सरकार से बड़ा होता है, संगठन से ही सरकार बनती है, तो इससे कौन पीछे हट सकता है? ये तो सच्चाई है। मतलब ये हुआ ना, योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ा कर रहे थे फिर। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी भी संगठन का ही हिस्सा है। जिस संगठन ने सरकार बनाई और सरकार ने एक अच्छा गवर्नेंस मॉडल पेश किया, इस पर किसी को डाउट नहीं है। सरकार ने एक बेहतर उत्तर प्रदेश दिया, इस पर भी किसी को डाउट नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो बदलाव अपेक्षित नहीं थे वो बदलाव करके दिखाए, इसमें भी किसी को डाउट नहीं है। तो संगठन ने जो सरकार बनाई और सरकार ने जो गवर्नेंस का मॉडल पेश किया, वो अपने आप में आज देखिए देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है, और हम अपने संगठन को मजबूत करते हैं और सरकार से बेस्ट गवर्नेंस दिलवाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतर समन्वय लेकिन कुछ आंशिक बदलाव तो हो सकता है, ऐसी तो खबरें आ रही है, वो चाहे संगठन में हो या सरकार में हो। थोड़ी आप पिक्चर इस पर क्लियर कीजिए। नहीं, अगर आप बदलाव की भी बात करें तो ये तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी वक्त पे बदलाव करती रहती है। मैं इस बदलाव की नहीं, किसी भी बदलाव की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर हम भी पारिवारिक पार्टी होते तो एक दरवाजे पे बैठे होते सभी कार्यकर्ता, और बदलाव की कोई गुंजाइश ही ना रहती, वही नतमस्तक होते। यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। ये एक खुला समुद्र है, इस समुद्र के अंदर रहने के बाद आपको एक खुलापन महसूस होता है। वहां आपको मालूम है कि आगे दीवार है और दीवार के पीछे कुछ नहीं है। एक घर आता है और घर के अंदर ही समा जाना पड़ता है आपको, वहीं के निर्णय होते हैं, वही इम्पोज किए जाते हैं, वही लागू किए जाते हैं और वही मानना पड़ता है। यहाँ पर तो विचारों के ऊपर भी संगोष्ठी होती है, विचारों के ऊपर भी विचार आते हैं।
और उसके बाद ये निर्धारित होता है किस तरीके के विचार पर विचार तो हम समझ में आता था राजीव जी, लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं और पार्टी के अंदर ही सवाल खड़े हो रहे हैं ना। मैं आऊंगी आपके पास वापस।